दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मगर मर्ज तो दिल का है जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। बस तोहफे वो तुमसे लेती है और मंडलाती है वो समर के पीछे। खूब फायदा उठा रही हो अपनी जवानी का। अम्मी प्लीज, मैं कजरी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अपना थोड़ा सा वक्त इस नाचीज को भी दे दिया करो। सुहान से कीमती तोहफे दे सकता हूँ मैं तो। भूल गए कि तुमने मेहर के शौहर के साथ क्या सुलूक किया था? घरों से कोई यादें थोड़ी जुड़ती हैं, इंसानों से जुड़ती हैं। वैसे भी दादाजी कौन सी जिंदा है जो उन्हें इस हवेली के बिक जाने का अफसोस हो। ये आंसू किससे छुपा रही हैं दादी? क्या लगता है आपको मुझे आपके दुख का अंदाजा नहीं? आप इस घर की बड़ी हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत, सबको बताना आपका हक है। ये घर आपकी मर्जी के बगैर नहीं बिक सकता। ये बात आपने सबसे क्यों नहीं कह दी? क्योंकि तुम्हारे दादा बहुत दिन पहले ये घर रोशन और रुबान नाम कर चुके थे। आप ये बात जानती थी कि आपकी बात सुनकर कोई अपना फैसला नहीं बदलेगा। इसके बावजूद भी आपने अपने बेटों से उम्मीदें लगाई, उनकी सुनती रही, उनकी बातें मानती रही। अपना खून जला जला के आपने इनको बड़ा किया कि कल को दुनिया की नजरें इन पर पड़ेंगी। और आज उन्हीं नजरों ने आपको नजरअंदाज कर दिया है ना? मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं। मैं डरती हूँ कि ये घर बिक गया तो मैं उसकी जवान बेटी का क्या होगा, कहाँ जाएंगी वो दोनों। ये घर आपकी मर्जी के बगैर नहीं बिकेगा दादी। मैं ये घर बिकने नहीं दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ये क्या किया तूने? अम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा था तू पैदा ही ना होती। मुझे अपने काम खुद कर लेने चाहिए। इस घर में सिर्फ एक शख्स है, इसे देखकर कजरी अपने सारे गम भूल जाती है। You're very special in my life. ओहो, ये क्या शोर हो रहा है? बंद करो इसे। बाबा सो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। काम तो हर रोज ही होगा ना। ये तो देर से आने वालों को सोचना चाहिए कि जल्दी घर आ जाएं और जल्दी सो जाएं, ताकि सुबह जल्दी आंख खुले। मशवरे का शुक्रिया। ये लो प्रेस कर दो। मुझे दे भाभी, मैं कर देती हूँ। आप चाय बनाएं, अच्छी तरह प्रेस कर देना। आई बड़ी अच्छे से प्रेस करना। करती हूँ मैं अच्छे से प्रेस। जैसे कजरी को तो कोई और काम ही नहीं है। हाँ? तो अम्मी का चेहरा देखकर मैं खामोश हो गई, वरना तो इनको इतनी सुनाती ना कि जिंदगी भर याद रखती। कजरी ये लो, जल्दी से इसे प्रेस कर दो, मुझे जाना। वाह वाह वाह, कॉलेज से आए नहीं कि जनाब की मसरूफियात शुरू हो जाती है। मैं 24 घंटे तो घर पे नहीं रह सकता ना। मगर मैं तो तुम्हें 48 घंटे अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, अपनी पिक्चर्स उनको दे देता हूँ, हर घड़ी देखती रहना। खुश, हैप्पी? चलो जल्दी से कर दो उसको। तो हर लम्हा, हर घड़ी तुम्हें अपनी नजरों के सामने दिखे। सोते जागते, उठते बैठते, कब तुम मेरे सामने नहीं होते। कजरी, ये क्या किया तूने? अरे नहीं कि नई साड़ी जला दी तूने। अम्मी मैं तो अगर नहीं करनी थी तो मुझे बता देती। अपना गुस्सा इस साड़ी पर निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ,
बहुत दुख पहुंचाया तूने मुझे। अम्मी मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर ही किया तूने। मुंह भर भर तेरी जुबान से उनकी बुराइयां नहीं सुनती हूं क्या? हर बार मुझे दुख पहुंचाया तूने, हर बार। अच्छा था तू पैदा ही ना होती। बेटी की गलती छुपाने के लिए आंसुओं का सहारा मत लो। कितनी आसानी से कह दिया कि जला दी। मालूम है कि ये साड़ी कितनी कीमती थी? उमा, जो होना था वो हो चुका। अब शोर मचाने से क्या फायदा? अपनी भांजी की हिमायत करना बंद करो रुमान। मैं जानती हूँ कि ये साड़ी जली नहीं है, जलाई गई है। भाभी मैं सच कह रही हूँ। कजरी अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा होती तो तुमसे नहीं मुझसे माफी मांगती, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करेगी तो छोटी हो जाएगी। अपनी नाक ऊंची दिखाने के लिए उस छोटी सी लड़की ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। ये साड़ी के वाकये के बाद तो मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे अपने काम खुद कर लेने चाहिए। जिस कजरी को मैं जानती हूँ, उसकी आंखों में इतनी छोटी सी बात पर आंसू नहीं आ सकते। मुझे मामी की साड़ी जलने का अफसोस नहीं है, तो क्या तो सिर्फ इस बात का कि मेरी माँ मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। आप खुद बताएं, क्या मैं कभी कोई नुकसान कर सकती हूँ? का कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हें दुनिया वालों के तानों से बचाना चाहती हैं, बस। लोगों के तानों का तो मैंने खुद को आदी बना लिया है। अगर दिल दुखता है तो छुप छुप के रो लेती हूँ। अगर जिंदा हूं तो सिर्फ इस बात पर कि इस घर में सिर्फ एक शख्स है जिसे देखकर कजरी अपने सारे गम भूल जाती। Okay. Here is my little. Here is your mini. Thank you. अगर तुम्हें पता होता ना कि मेरी बर्थडे की ट्रीट इतनी महंगी पड़ जाएगी तुम्हें, तो तुम कभी मेरी बर्थडे मिस नहीं करते। As such मुझे महंगी नहीं पड़ी ये ट्रीट, बट एनीवेज मैंने अपना प्रॉमिस निभा लिया। अब गॉड सेक तुम भी अपने दिल से बात निकाल दो ना कि मैं तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आया था। कब तक रखोगी? अच्छा चल, माफ कर दिया तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे इंतजार में अपना केक इतनी देर से काटा कि मेरे सारे फ्रेंड्स नाराज हो गए मुझसे। इसका मतलब है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में, राइट? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैं कॉलेज आई थी कोई भी दोस्त नहीं था मेरा, और सबसे पहले मेरे फ्रेंड तुम बने, और तब से लेके आज तक हम दोनों दोस्त हैं। तो इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। यू आर वेरी स्पेशल इन माई लाइफ।
गया है आपकी अकल को? अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? वहां डिग्रियां काम नहीं आएंगी, यही चूल्हे चक्की करना पड़ता है ससुराल में। और पता है, वैसे भी छोटी उम्र में शादी कर दो तो ज्यादा मसाइल पैदा नहीं होते। मैं समझा लूंगी 27 को, आप उनको बुलाने का इंतजाम कीजिए। चल बात करता हूँ। I'm sorry. My fault. सॉरी एक्चुअली मिस्टेक मेरी है। मैं बुक पढ़ रही थी, मैंने देखा नहीं। No, it's okay. थैंक यू। सुनो, कुछ नहीं। समर के साथ वो लड़की कौन थी? क्या समर उस लड़की से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मेरी नजर का धोखा है। समर और कजरी के प्यार पर भरोसा ना करके शायद मैं अपने आप को फरेब दे रहा हूं। भाई मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? आप लोग खुद ही रिजॉल्व करें इसको। ओके, फिर बात होती है। चले मैं फिर बात करता हूँ। क्या अल्लाह हाफिज। यार नादिर, यार आप तो बड़ी खुशी खुशी लाइब्रेरी गए थे, खैरियत तो है? क्या मूड बदल गया? मूड एक काम करो यार, यहाँ से कोई रेड ड्रेस में लड़की गुजरी? यार मुझे नहीं पता चला, मैं तो अपनी कॉल में बिजी था। यार पता करो ये रेड ड्रेस वाली लड़की कौन है और किस ईयर में? यार मेरे भाई, आज इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 200 लड़कियां आई हुई हैं। कहो तो सबका डाटा ले लूं? वो लड़की सबसे अलग है। तो मेरे भाई जब आप उससे मिले थे तो ये जहमत आप खुद ही कर लेते। अब हम इंसानों की भीड़ में उस लड़की को कहां तलाश करेंगे? यार सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि खैर तुम्हें क्या पता, ये तो प्रैक्टिकल दुनिया की बातें हैं। तुम तो किताबी कीड़े हो मेरे भाई। तुमसे तो बात करके मैंने गलती कर दी। वो मरियम भी आ गई। खुदा का वास्ता इससे बात मत करना। हेलो मरियम। हेलो। हेलो। आपका ही जिक्र हो रहा था। वो एक्चुअली शाजर को कुछ रेड मेरा मतलब है वो रेड रेवोल्यूशन पर कोई बुक तलाश करनी थी। इन्हें तो लाइब्रेरी में मिली नहीं। आप जाके इनकी कुछ मदद कर दें। सॉरी यार, मैं तो कैफेटेरिया जा रही हूँ, कॉफी पीऊंगी। यस बिल्कुल ठीक, आप दोनों जाएं कैफेटेरिया में कॉफी पिए। मुझे निकलना है, मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। बाय। अरे सुनो सुनो मेरी बात। अरे रहने दीजिए, अच्छा है, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। लेकिन यार ये तो वैसे भी नवाब है। आप भी चली गई? चले मैं भी चलता हूँ। समर, समर बेटा। जी अम्मी। ये लो ये दूध, और मेरे सामने पी लो। मैंने इसमें बादाम डाले ताकि तुम्हारा दिमाग मजबूत हो। अरे यार अम्मी, इतने सालों से अभी तक आप मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। सुबह अपनी आंखों के सामने नाश्ता करवा कर मुझे यूनिवर्सिटी भेजती हैं और फिर रात में सोने से पहले दूध पीने की हिदायत करती हैं। कम ऑन यार, I'm 26 नाउ, बड़ा हो गया हूं मैं।
तुम 50 के भी हो जाओ ना तो मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। माँ हूं ना तुम्हारी। You know what it feels like? That I'm still a kid. चलो मैं तुम्हारे बाबा को देख। Okay. Good night. गुड नाइट। Night. लेकिन अम्मी मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। भाई उन लोगों को तुम्हारा मास्टर्स नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे घर की सुलझी हुई लड़की चाहिए। इस माशरे में बेटी सिर्फ बोझ है जिसे हर कोई अपने सर से उतार कर फेंक देना चाहता है। और हमारे पास किस चीज की कमी है? अगर यही सोच हमारे आबा और अजदाद की होती तो ये ऐशो इशरत जो तुम देख रहे हो और कर रहे हो ना, इसके लिए तरस रहे होते तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि कजरी तुम्हारे पास मेरी अमानत है। आप ही, आपने समर की घड़ी देखी है? पता नहीं समर कहाँ रख के भूल गया है। कभी अपने बारे में भी पूछ लिया करो, हर वक्त समर 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 समर। क्योंकि समर से ही कजरी है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। मगर आप ये बातें कहाँ समझेंगी? आपको तो इन मोटी मोटी किताबों और पढ़ाई से मोहब्बत है बस। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है इंसानों से उम्मीदें लगाकर कुछ नहीं मिलेगा। 27 भाई 27 के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मेरा रिश्ता? हाँ, तो क्या सारी उम्र तुम्हें घर पर बिठा कर रखेंगे? लेकिन अम्मी मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। भाई उन लोगों को तुम्हारा मास्टर्स नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे घर की सुलझी हुई लड़की चाहिए। अगर तुम उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने शादी में जल्दी की तो क्या मैं उन्हें मना कर दूंगी ये कहकर कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो? समझाओ इसे। आप फिक्र नहीं करें, मैं समर से बात करूंगी। क्या आप आगे पढ़ना चाहती हैं? कोई जरूरत नहीं है किसी से भी बात करने की। इस माशरे में बेटी सिर्फ बोझ है जिसे हर कोई अपने सर से उतार कर फेंक देना चाहता है। इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है। क्या ये मुमकिन है कि इस चाय के खत्म होने तक हम बातचीत कर सके? देखो शाहजहां, तुम्हारी जरा सी कोताही की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया है। अगर तुमने जरा सी तवज्जो बिजनेस की तरफ दी होती तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते, और वो भी उन बड़ी हवेली वालों के सामने। लेकिन बड़े पापा, सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तो बात है।
और हमारे पास किस चीज की कमी है? इतनी बड़ी खानदानी जायदाद, इसके हकदार सिर्फ हम दो ही तो हैं। बहुत खूब। अगर यही सोच हमारे आबा और अजदाद की होती तो ये ऐशो इशरत जो तुम देख रहे हो और कर रहे हो ना, इसके लिए तरस रहे होते तुम। कहाँ जा रहे हो? आपकी चाय खत्म हो चुकी है। क्या सोच रहे हैं भाईजान? सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साले ने जमानत ना दी होती तो इतना बड़ा कारोबार कैसे करते हम। अरे भाईजान, आपको तो पता है कि हुआ कि अपने खानदान में कितनी इज्जत है। और माँ ने मरने से पहले काफी ज्यादा उसके नाम कर दी थी, वरना मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ अपने सालों को। चलो बेटा। क्या बात है भाई, मूड बहुत खराब लग रहा है। ये मौसम का असर है या फिर? कुछ नहीं यार, वैसे ही। वैसे ही क्या यार, बताओ, दोस्तों से शेयर करते हैं। तुम्हें पहले कभी इस तरह से नहीं देखा यार, बोल भी दो। नादिर यार, मैं अभी इन बिजनेस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। तो मत पढ़ो, किसने कहा है? हर नए आने वाले दिन के साथ चाचा का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, जैसे उनके पास कोई और मौजू ही ना हो। यार सोचते तो वो भी अपनी जगह दुरुस्त ही है। क्या दुरुस्त है और क्या गलत है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो फिर तो मसला ही खत्म। जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें इन चक्करों में नहीं पड़ना, तो मत पढ़ो और अपना मजे करो यार, मौज करो, हंसो, खुश रहो। आज सुबह चाचा ने सारा मूड ऑफ कर दिया ना, अब कौन समझाए उन्हें? ये बात तो तुमने बिल्कुल दुरुस्त की कि उन्हें कौन समझाए, लेकिन शहजादे आप भी उन्हीं के भतीजे हो, आप कुछ कम हो। ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? नहीं मेरे सरकार, मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। आप मेरे सबसे अच्छे और सबसे प्यारे और सबसे पुराने दोस्त, और वैसे भी तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया। चलो कुछ खाते हैं। समर, ये बताओ, पढ़ाई के बाद तुमने क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कि शादी कर लूं, लेकिन क्या करूं, कोई अच्छी लड़की मिलती नहीं है मुझे। क्या? खबरदार, जो तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी तो जान ले लूंगी तुम्हारी। अरे ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूं? इसमें कहने वाली क्या बात है? तुम अपना हर काम मुझसे कराते हो, जूते पॉलिश करना, सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, यहाँ तक कि तुम्हारे गंदे मोजे तक भी मैं धोती हूँ, और फिर कहते हो शादी नहीं करोगे। सुनो, अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं मासी रख लेता, तुमसे कोई काम ही नहीं करवाता। सोच लो, अगर मैं तुम्हारी मासी होती ना तो तुम्हें ये हिसाब बहुत महंगा पड़ता। पहन लो। अब हाथ पकड़ा ही है तो ये भी बता दो कि पल भर के लिए थामा है या जिंदगी भर के लिए? मैं तो ये खूबसूरत सी ब्रेसलेट देख रहा था। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। अरे सुनो तो, मेरी बात सुनो, इधर तो आओ।
मैंने अम्मा भी से बात की थी। समर और कजरी का रिश्ता हम बचपन में तो तय कर ही चुके हैं। क्यों ना अब एक छोटी सी मंगनी की रस्म कर लें। भाई समर की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की शादी कर देंगे। अम्मा भी को तो इस बात से कोई एतराज नहीं। भाभी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी भला। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दुल्हन बना देखे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि कजरी तुम्हारे पास मेरी अमानत है। अब उसे वापस लौटाने का वक्त आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है, तुम्हारे पाँव जो जमीन पर नहीं टिक रहे। खुशी की वजह क्या है? आपको नहीं पता एक लड़की सबसे ज्यादा कब खुश होती है? हाँ, जब उसके इम्तिहानों में नंबर अच्छे आ जाएं तब। चले अच्छा यूं ही समझ लें कि मैं जिंदगी के इम्तिहान में पास हो गई हूँ। देखो, ये तुम्हारी बिना पाँव सर की बातें ना मुझे समझ में नहीं आती। सीधा सीधा बोलो। अरे भाई, अब मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी और समझदार थोड़ी हूँ जो इतनी बड़ी बात को छोटे से अंदाज में कह दूं। वजह बताएंगी आप? वजह है मेरी शादी। क्या? मैं अभी अभी मामी की बात सुनकर आ रही हूँ। वो नानी से समर की और मेरी शादी के बारे में बात कर रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कितना अच्छा होगा ना, मैं आपकी भाभी बन जाऊंगी और आप मेरी नंद। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। अम्मी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इन दोनों की शादी से शायद सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन तुम क्या समझ रही हो कि मैंने इतना बड़ा फैसला समर की मर्जी जाने बगैर किया है? मैंने उन दोनों को साथ देखा है। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है। वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि मुझे समर की मर्जी पूछ लेनी चाहिए? क्योंकि मैंने समर को कॉलेज में किसी और के साथ देखा था। तुम्हारा मतलब है कोई लड़की? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। ऐसी कोई बात होती तो समर मुझे जरूर बताता। नमाज पढ़े, यहाँ हम बात नहीं कर सकते। चलो नीचे चलते हैं। बात क्या है? भाई आओ मेरे साथ। क्या? जल्दी आओ। जब बाकायदा रस्म करेंगे तो तुमसे भी राय ले लेंगे। बहरहाल इस बात से मेहर तो बहुत खुश है। महर से ज्यादा तो कजरी खुश नजर आ रही थी। शायद यही वजह है कि वो सुहान का हाथ पकड़े उसे लाउंज में ले जा रही थी। सुहान, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, तुम्हारे कमरे में भी देख लिया, तुम यहाँ बैठे हुए हो। कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी? अरे नीचे चलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। नीचे क्या जाने, जो बातें यहीं बता दो। अम्मी नमाज पढ़े, यहाँ हम बात नहीं कर सकते। चलो नीचे चलते हैं। बात क्या है? भाई आओ मेरे साथ। क्या? जल्दी आओ।
तौबा है, क्या हाल बना रखा है इस लड़के ने कमरे का। इसके कमरे का हाल देखकर तो दिल करता है कि मंगनी के साथ साथ इसकी शादी भी कर देती। क्या क्या समेटूं अब मैं। भाभी, आप समर के कमरे में क्या कर रही हैं? दरअसल समर आज घर पे नहीं थे तो सोचा उसके कमरे की सफाई कर दूं। मगर ये काम तो कजरी का है। कजरी बेचारी भी सुबह से काम में लगती है, शाम तक थक जाती है। सुना है आप कजरी और समर की मंगनी करने वाली हैं। भाई, रहते तो हम भी इस घर में हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा बात देर में ही पता चलती है। जब बाकायदा रस्म करेंगे तो तुमसे भी राय ले लेंगे। बहरहाल इस बात से मेहर तो बहुत खुश है। मेहर से ज्यादा तो कजरी खुश नजर आ रही थी। शायद यही वजह है कि वो सुहान का हाथ पकड़े उसे लाउंज में ले जा रही थी। बचपन में किए गए रिश्ते की जवानी में कोई वैल्यू नहीं होती है जब ऐसे रिश्ते रहम खाकर किए गए। इसे वही समझ सकता है जो किसी को टूट कर चाहता है। तुम टाइम से पहुंच जाना, मैं सीमी के साथ मॉल में आ रही हूँ। मैं हर उस आंसू का बदला लूंगी जो मेरी माँ की आंख से बहा है। अरसान भाई आप, अरसान भागो, पीछे समर भाई आ रहे हैं।